हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है स्कल रेडियोग्राफी। स्कल रेडियोग्राफी में अपने स्कल के व्यूज पढ़ रहे थे जिसमें सभी बोन के पढ़ लिए थे और अपने पढ़ रहे थे पैरानेजल साइनस के लिए। पैरानेजल साइनस में अपने साइनस दिखा रखे हैं, देखो फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। ये तीन साइनस जो अपने एंटीरियर पार्ट में हो रखे हैं होते हैं जिनकी इमेज दिखा रखी है। ये देखो, ये लेटरल पार्ट में दिखाए गए हैं फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस ये वाला और मैक्सिला साइनस ये वाला, और एक होता है स्फेनोइड साइनस जो होता है ऑर्बिट्स के पीछे के पार्ट में। तो ये चार साइनस अपने पैरानेजल साइनस में आते हैं। अपन ने क्या है ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू पढ़ लिया था, वाटर्स व्यू, लेटरल व्यू पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक व्यू। राइट एंड लेफ्ट ऑब्लिक व्यू, देखो नाम से पता चल रहा है कौन सा व्यू है, ऑब्लिक व्यू। तो पेशेंट की पोजीशन कैसे रहेगी, ऑब्लिक पोजीशन में रहेगी। राइट या लेफ्ट, जो साइड अफेक्टेड है वो साइड अपने व्यू में लेंगे। तो सबसे पहले इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसका इंडिकेशन है टू डेमोस्ट्रेट पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी पैथोलॉजीज कंडीशन है उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये व्यू किया जाता है। जिसमें अपने कैसेट साइज क्या रहता है 8, 10 और 10, 12, जो कि स्कल के सभी नॉर्मल व्यू में रहता है। देखो इसमें स्पेशली बताया गया ये इथमोइड साइनस को देखने के लिए व्यू किया जाता है, यानी ऑब्लिक व्यू किस लिए किया जाता है, स्पेशली इथमोइड साइनस के लिए। बाकी व्यू भी इसमें दिखाई देंगे बट इथमोइड साइनस अपना अच्छी तरह क्लियर सीन हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। पेशेंट प्रोन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू PA पोजीशन। पेशेंट बिल्कुल PA पोजीशन में टेबल पर उल्टा लेटेगा। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का मिडल सजाइटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। द रोटेट द हेड 39 डिग्री टू ईच साइड। ऑब्लिक व्यू करने के लिए अपने क्या करेंगे, हेड को 39 डिग्री रोटेट करेंगे। यानी पेशेंट अपना क्या है PA व्यू में है, तब अपने क्या करेंगे या तो लेफ्ट साइड में जो कि अफेक्टेड साइड है उस साइड में, या राइट साइड में हेड को 39 डिग्री रोटेट कर देंगे। इफ पेशेंट इन इरेक्ट पोजीशन, अगर अपना पेशेंट क्या है इरेक्ट पोजीशन में है तो हेड क्लैंप शुड बी यूज्ड टू स्टेडी द हेड। तो अपने क्या करते हैं हेड को एक जगह स्थिर करने के लिए हेड क्लैंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, तो कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबव टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। जो अपने स्कल का वर्टेक्स पार्ट होता है उससे कैसेट को 1 इंच ऊपर रखेंगे। अभी अपन ने क्या है जो पेशेंट की पोजीशन पढ़ी वो याद करो पिछले कौन से व्यू में अपन ने की थी। जो अपना स्टेनवर्स व्यू था, किसके लिए, मेस्टोइड सेल के लिए स्टेनवर्स व्यू, उसमें अपन ने सेम यही पेशेंट की पोजीशन रखी थी। तो स्टेनवर्स व्यू और ओब्लिक व्यू किसके लिए, पैरानेजल साइनस के लिए। दोनों के में पेशेंट की पोजीशन सेम रहती है बट अपने क्या करते हैं सेंटरिंग चेंज कर देते हैं। तो इसमें अपने सेंटरिंग रहेगी सेंट्रल रे ओवर द 2 इंच अबव एंड 2 इंच बिहाइंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स EAM, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ऑफ द साइड अवे फ्रॉम द फिल्म एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग अपने कहाँ करेंगे,
2 इंच ऊपर और 2 इंच पीछे, किससे? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से, अवे फ्रॉम द फिल्म। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स अपना कैसेट से दूर है, उस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स से 2 इंच ऊपर और 2 इंच पीछे की तरफ सेंटरिंग करेंगे और ट्यूब में कोई भी एंगल नहीं देंगे। ये अपने सेंटरिंग हो गई पैरानेजल साइनस के ओब्लिक व्यू के लिए। तो आगे अपने इसमें रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की बात करें तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को दिखाई देता है द पोस्टीरियर इथमोइड इज इन द शेडो ऑफ ऑर्बिट। जो इथमोइड साइनस है वो अपने को ऑर्बिट की शेडो के अंदर दिखाई देता है। अपना इथमोइड साइनस कहाँ होता है? जो अपना ऑर्बिट और नेजल है, नेजल सेप्टम, इसके जस्ट पास में, यानी आगे के पार्ट में, यानी जहां अपनी क्या है, ये आईलिड्स है, आई के अंदर का पार्ट है, वहीं अपने क्या होता है? इथमोइड साइनस। तो इथमोइड साइनस अपने को कहां दिखाई देगा? ऑर्बिट्स के अंदर, इन द शेडो ऑफ ऑर्बिट। द ऑप्टिक फोरामेन एंड फ्लोर ऑफ द एंटीरियर फोसा आर आल्सो सीन। ऑप्टिक फोरामिना और फ्लोर ऑफ द एंटीरियर फोसा आर आल्सो सीन। जो अपने आगे के पार्ट में फोसा होता है वो, और ऑप्टिक फोरामिना यानी जो ऑर्बिट्स का फोरामिना है वो अपने को इसके साथ में सीन होता है। ये हो गया इसका रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। तो इसके एक बार पोजीशन की बात करें तो पेशेंट की पोजीशन क्या थी? पेशेंट टेबल पे प्रोन लेटेगा, प्रोन लेटने के बाद पेशेंट की जो अफेक्टेड साइड है उस साइड को अपने क्या करेंगे? 39 डिग्री उस साइड अपने पेशेंट के हेड को रोटेट करेंगे और पेशेंट का मिडिल सजाइटल प्लेन क्या होगा? टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। और पेशेंट को हेड को इमोबिलाइज करने के लिए, एक जगह स्थिर करने के लिए क्या करेंगे? हेड क्लैंप का यूज कर सकते हैं या फिर सैंडबैग या नॉन रेडियो ओपेक पैड्स का यूज करेंगे। इसके बाद अपने बात आती है सेंटरिंग की। तो सेंटरिंग कहां करते हैं? अपने जो फिल्म से दूर अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है उससे 2 इंच ऊपर और 2 इंच पीछे की साइड में अपनी सेंटरिंग करेंगे। अब बात करते हैं अपने एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या रहेगा? तो इसमें डिस्टेंस रहेगी 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 85। अब मैथ की बात करें तो अब मैथ अपना रहेगा 60 और ग्रिड का यूज अपने करेंगे। तो ये हो गया अपना पैरानेजल साइनस यानी इथमोइड के लिए, स्पेशली इथमोइड के लिए व्यू हो गया राइट या लेफ्ट ऑब्लिक व्यू। इसके बाद अपने व्यू की बात करते हैं हैंगिंग हेड पोजीशन। हैंगिंग मतलब लटकता हुआ, यानी उल्टा लटकाना। सर को जैसे उल्टा लटकाते हैं उस पोजीशन में अपने व्यू करेंगे। इस व्यू का नाम होता है सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। सबमेंटो मतलब जो अपना मेंटो पार्ट है, मेंटो पार्ट कौन सा हो गया? मैंडिबल का मेंटी पार्ट, उस पार्ट से वर्टेक्स व्यू यानी वर्टेक्स की तरफ अपनी एक्सरेज जाएगी। वर्टेक्स कौन सा पार्ट होता है? स्कल का जो टॉप पार्ट है वो, और मेंटी कौन सा पार्ट होता है? अपना मैंडिबल बोन के जो नीचे का पार्ट है उसको अपने, यानी आगे का पार्ट है उसको मेंटी बोलते हैं। तो एक तरह से देखें तो ये व्यू अपना कौन सा हो गया? इंफीरियर टू सुपीरियर व्यू। बट इसमें अपने क्या है? हैंगिंग हेड पोजीशन। तो हैंगिंग मतलब उल्टा लटकाना, जैसे कि अपने हेड को उल्टा लटकाते हैं उस प्रकार से अपने इसमें हेड की पोजीशन रहेगी। तो अपने हेड को उल्टा लटकाते हैं तो हेड की पोजीशन कैसे रहती है? हेड का जो वर्टेक्स पार्ट है वो कैसेट से टच में रहता है और जो मैंडिबल वाला पार्ट है वो ऊपर रहता है। ये अपने हैंगिंग हेड पोजीशन होगी। इस प्रकार से अपने ये व्यू करेंगे। तो इस व्यू को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं इंडिकेशन की। इंडिकेशन क्या रहेगा? तो टू डेमोस्ट्रेट फोरामेन मैग्नम, जो अपना फोरामेन मैग्नम होता है, फोरामेन मैग्नम को अच्छी तरह देखने के लिए अपने व्यू करते हैं। फॉर पोस्टीरियर इथमोइड साइनस एंड स्पेनोइड साइनस, अपने इथमोइड साइनस और स्फेनोइड साइनस। स्फेनोइड साइनस कहाँ होता है? ऑर्बिट्स के पीछे के पार्ट में,
इन दोनों को देखने के लिए भी ये व्यू किया जाता है। अपने कैसेट की बात करें तो कैसेट की पोजीशन कैसे रहेगी, कैसेट का साइज क्या रहेगा 8, 10 और 10, 12, जो कि सभी नॉर्मल स्कल के व्यूज में रहता है। नेक्स्ट अपनी आती है पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो अपना व्यू कौन सा था, देखो हैंगिंग हेड पोजीशन। तो हैंगिंग हेड मतलब हेड को उल्टा रखना। उल्टा कैसे रखेंगे, वर्टेक्स पार्ट है वो नीचे रहेगा और मैंडिबल वाला पार्ट है वो ऊपर रहेगा। उसी प्रकार अपने अभी पोजीशन सेट करेंगे। तो इसमें देखो पेशेंट सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल इन ट्रू एपी पोजीशन। पेशेंट क्या है, ट्रू एपी पोजीशन में टेबल पर सुपाइन लेटेगा। सैंड बैग और पिलो प्लेस्ड अंडर द शोल्डर टू राइज द शोल्डर। शोल्डर को ऊपर उठाने के लिए, राइज करने के लिए शोल्डर के नीचे पिलो या सैंड बैग अपने लगा देंगे। द नेक इज हाइपर एक्सटेंडेड टू ब्रिंग द वर्टेक्स ऑफ द स्कल टू द कॉन्टेक्ट विद द कैसेट। अब अपने क्या करेंगे, नेक को हाइपर एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बॉडी का एंगल इंक्रीज करना। एक्सटेंड करेंगे, हाइपर एक्सटेंड यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। किस लिए, ताकि अपनी जो ब्रिंग यानी अपनी पोजीशन आ सके, कौन सी पोजीशन, वर्टेक्स ऑफ द स्कल टू द कॉन्टेक्ट विद द कैसेट, यानी जो कैसेट अपना जो हेड का वर्टेक्स पार्ट है वो कैसेट के टच में आ जाए। देखो लाइन क्या कर रही है, अपने हेड को हाइपर एक्सटेंड करेंगे ताकि जो अपना वर्टेक्स पार्ट है हेड का वो कैसेट के टच में आ जाए। और मैंडिबल कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर। The head is adjusted so that the EAM external auditory meters are equal distance from the cassette। हेड को इस प्रकार एडजस्ट करेंगी कि अपने दोनों एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स कैसेट से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। यानी एक्सटर्नल ऑडिटोरी मीटर्स या ईयर पिना भी बोल सकते हैं। तो कैसेट से दोनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो अपने क्या हो जाएगी, ट्रू एपी पोजिशन हो जाएगी। पेशेंट मिडल सजाइटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द टेबल। पेशेंट का जो मिडल सजाइटल प्लेन है वो टेबल से परपेंडिकुलर रहेगा। यानी अपन ने क्या किया, वर्टेक्स पार्ट को कैसेट के टच में कर दिया और मैंडिबल पार्ट ऊपर आ गया। तो अपना मिडल सजाइटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहेगा। पेशेंट ऑर्बिटोमिटल लाइन इज पैरेलल टू द टेबल। पेशेंट की ऑर्बिटोमिटल लाइन टेबल से पैरेलल हो जाएगी। बाकी सभी व्यू में देखो अपने मिडल सजाइटल प्लेन अगर परपेंडिकुलर होता है तो ऑर्बिटोमिटल लाइन भी परपेंडिकुलर आ रही थी। अगर अपना मिडल सजाइटल प्लेन पैरेलल आ रहा था तो ऑर्बिटोमिटल लाइन भी पैरेलल आ रही थी। बट इस व्यू में क्या हो गया, मिडल सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर रह गया और अपनी ऑर्बिटोमिटल लाइन क्या है, पैरेलल हो गई। यानी मिडल सजाइटल प्लेन समांतर आ जाएगा और ऑर्बिटोमिटल लाइन मिडल सजाइटल प्लेन लंबवत हो जाएगा टेबल के या कैसेट के, और ऑर्बिटोमिटल लाइन है वो क्या हो जाएगी, टेबल या कैसेट के समांतर हो जाएगी। इमोबिलाइज द हेड बाय नॉन रेडियोपैक पैड्स एंड सैंडबैग। हेड को इमोबिलाइज एक जगह स्थिर करने के लिए नॉन रेडियोपैक पैड्स या सैंडबैग का यूज करते हैं। इसके बाद आती है अपनी पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी, तो कैसेट की पोजीशन नॉर्मल व्यूज में अपनी क्या रहती है, कैसेट अपर बॉर्डर शुड बी 1 इंच अबाउट टू द वर्टेक्स ऑफ स्कल। यानी जो पहले अपना पेशेंट के एपी पोजीशन में लेटा है तो अपने कैसेट की पोजीशन लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, वर्टेक्स पार्ट से 1 इंच ऊपर, यानी अपने क्या है, स्कल पूरा उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ करेंगे, तो सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द
एंगल्स ऑफ मैंडिबल एट राइट एंगल टू द फिल्म। सेंटरिंग अपने वहां करेंगे, उस लाइन के मिड पॉइंट में करेंगे जो लाइन किसको ज्वाइन करती है, दोनों मैंडिबल एंगल्स को आपस में मिलाती है, उस लाइन के मिड पॉइंट में सेंटरिंग करेंगे और ट्यूब में कोई भी एंगल नहीं देंगे। एक बार सेंटरिंग को दोबारा देखो। सेंटरिंग कहाँ करेंगे, दोनों मैंडिबल एंगल्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट में अपने सेंटरिंग करते हैं। इसके बाद देखो अपने पेशेंट की पोजीशन दिखा रखी है। देखो पेशेंट ऊपर वाले डायग्राम में देखो एपी पोजीशन में लेटा हुआ है, इसके हेड के नीचे क्या किया अपन ने, सैंडबैग या पिलो लगा दिया, जिससे शोल्डर्स क्या है, अप हो गए। और ये देखो अपने पेशेंट की पोजीशन कैसे हो गई, जो कैसेट है उसके टच में कौन सा पार्ट आ गया, वर्टेक्स ऑफ स्कल। तो अपना जो मिडल सैजिटल प्लेन है वो टेबल के परपेंडिकुलर हो गया और ऑर्बिटोमीटर लाइन ऐसे है और कैसेट भी ऐसे है, तो ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या हो गई, टेबल के पैरेलल हो गई। अब इसमें सेंटरिंग की बात करते हैं, तो अपने सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं, सेंटरिंग जो अपने दोनों मैंडिबल एंगल्स है उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट में अपने सेंटरिंग कर रहे हैं। यही मैंने आपको सेंटरिंग बताई थी। देखो एक डायग्राम और बताया गया है, अगर अपने पेशेंट को क्या है, शोल्डर्स को राइज नहीं करवाते हैं तो इस प्रकार से अपने कैसेट की पोजीशन लगा सकते हैं, जिसमें अपने मिडल सैजिटल प्लेन टेबल के परपेंडिकुलर रहता है और ऑर्बिटोमीटर लाइन देखो यहाँ दिखा रखी है डार्क करके, कैसे दिखाई दे रही है, कैसेट के पैरेलल दिखाई दे रही है। ये पेशेंट है पेशेंट की इरेक्ट पोजीशन में। अगर पेशेंट की क्या है, इरेक्ट पोजीशन में अपने व्यू कर रहे हैं तो वर्टेक्स पार्ट कैसेट के टच में आ गया, ऑर्बिटोमीटर लाइन क्या हो गई, टेबल के पैरेलल हो गई और अमस प्लेन क्या हो गया, टेबल के परपेंडिकुलर हो गया। सेंटरिंग देखो इस डायग्राम में भी अपने को यही दिखाई गई है, जो एंगल है मैंडिबल्स के उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट में सेंटरिंग की जा रही है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस क्या बता रहे हैं, बेस ऑफ स्कल विद इट्स फोरामेन, एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस, ओडोंटोइड प्रोसेस एंड मेस्टोइड एयर सेल्स और आइदर साइड ऑफ मैग्नम आर क्लियरली सीन। जो अपना बेस ऑफ स्कल है वो फोरामेन के साथ यानी आर्च ऑफ एटलस, फोरामेन के साथ अपने को सीन होता है। फोरामेन कहाँ होती है, जो एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस है, यानी एटलस कौन सी होती है, C1, वो अपने को सीन होती है। ओडोंटोइड प्रोसेस जो अपने C1 और C2, सर्वाइकल स्पाइन C1 और C2 यानी सर्वाइकल फर्स्ट और सर्वाइकल सेकंड, एटलस और एक्सिस के बीच में जो ओडोंटोइड प्रोसेस होती है वो, और मेस्टोइड एयर सेल्स आइदर साइड ऑफ द मैग्नम, जो अपने को फोरामेन मैग्नम दिखाई दे रहा है उसके दोनों साइड में अपने को एयर सेल्स भी दिखाई दे रही है। यानी स्कल का बेल्स फोरामेन के साथ, एंटीरियर आर्च ऑफ एटलस यानी एटलस का एंटीरियर आर्च, ओडोंटोइड प्रोसेस और मैग्नम के दोनों साइड में एयर सेल्स अपने को क्लियरली सीन हो रही है। पोस्टीरियर इथमोइड्स आर सीन ऑन आइदर साइड ऑफ द नेजल सेप्टम। जो पोस्टीरियर इथमोइड्स होते हैं वो अपने को नेजल सेप्टम के दोनों साइड में क्लियरली सीन हो रहे हैं। स्फेनोइड आर सीन बिलो द इथमोइड साइनस। जो अपना स्फेनोइड साइनस होता है वो अपने को इथमोइड साइनस के पीछे की ओर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या रहेगा, तो एक्सपोजर अपना डिस्टेंस 90 to 100 सेंटीमीटर, केवी रहेगा अपना 70 to 80, अमेस रहेगा अपना 80 और ग्रिड का बात करें तो ग्रिड अपने यूज में लेंगे तो यस। इसके बाद देखो अपने को हैंगिंग हेड पोजीशन की एक एक्सरे फिल्म दिखाई गई है, जिसमें देखो नेजल सेप्टम, ये जो अपना नेजल सेप्टम है इसके दोनों साइड में क्या है, इथमोइड साइनस दिखाई दे रहे हैं। इथमोइड साइनस के पीछे के पार्ट में स्पेनोइड साइनस भी दिखाई दे रहा है, फ्रंटल साइनस भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं देखो, और मैक्सिलरी साइनस भी यहाँ दिखा रखे हैं।
और ये क्या अपना फोरामेन, फोरामेन भी अपने को क्लियरली सीन हो रहा है। और ये देखो ये पीछे अपने को स्पेनोइड साइनस भी दिख रहा है। ये पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, एंगल ऑफ मैंडिबल। और ये देखो आर्च ऑफ एटलस, ये वाला पार्ट, ये एटलस की आर्च दिखाई दे रही है। और ये जो प्रोसेस है एटलस और एक्सिस के बीच में, ये अपने को क्लियरली सीन ओडोंटोइड प्रोसेस, ये अपने को क्लियरली सीन हो रही है। तो ये सारा अपने को क्या है, हैंगिंग हेड पोजीशन में क्लियरली सीन हो जाता है। यहाँ अपने क्या स्कल के व्यूज कंप्लीट होते हैं, बाकी अपने पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।